श्री राम। सभी भगवत भक्तों का सादर अभिनंदन है। आज मानस चर्चा में हम मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक शिव स्तुति पर चर्चा करेंगे। आइए हम इस चर्चा रूपी अमृत का रसपान करते हैं। प्रथम श्लोक आप सब जानते हैं, आपके समक्ष सामने है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भोति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। वामांके के स्थान पर बहुत सी मानस पुस्तकों में यस्यांके भी प्राप्त होता है। तो वामांके यस्यांके बात करते हैं हम। सबसे पहले वामांके च विभाति भूधर सुता। पार्वती जी वामांग में विराजती हैं। किसके? भगवान शिव के। पार्वती जी वामांग में विराजती हैं। जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अन्यत्र भी लिखते हैं। वाम भाग आसन हर दिन्हा। शिव जी ने पार्वती जी को अपना आधा अंग ही बना लिया, अतएव उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्थात शिव जी का वह स्वरूप जिसमें आधा दाहिना अंग शिव जी का और आधा वाम अंग माँ पार्वती जी का है। इस आशय को बालकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, किय भूषण तिय भूषण ती को। अर्थात महादेव जी पार्वती जी के हृदय का आशय समझ ऐसे प्रसन्न हुए कि वे पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने शरीर में धारण कर अर्धनारीश्वर बन बैठे। रस मंजरी में और भी सुंदर ढंग से इसका चित्रण किया गया है। आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि स्वीयेनैव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाशंकया तल्पे किंच मृगत्वचा विरचिते निद्रातिभागैर्निजैर् इत्थं प्रेमभरालसां प्रियतमा वामांगे दधानो हरः। इत्थं प्रेमभरालसां प्रियतमा वामांगे दधानो हरः। अर्थात भूमि के ऊंच नीच होने के भय से अर्धनारी नटेश्वर भगवान शिव जी ने अपने पुरुष स्वरूप का पांव, दाहिना पांव पहले आगे रखते हैं
तथा पार्वती रूपी अपने बाएं अंग को श्रम न हो, इस हेतु अपने ही हाथ से, दाहिने हाथ से वृक्ष के फूल फल तोड़ते हैं और मृगशाला के बिस्तर पर अपने ही अंग के बल अर्थात दाहिने करवट सोते हैं। इस भांति परिपूर्ण प्रेम से शिथिल अपनी प्राण प्यारी पार्वती को पुरारी ने, भगवान शिव ने अपने अंग में ही धारण कर लिया। वामांगे के स्थान पर यस्यांके पद भी प्राप्त होता है। यस्यांके जिनके अंक में भूधर सुता सुशोभित होती हैं, भूधर सुता माँ पार्वती सुशोभित होती हैं, सदा स्थिर रहती हैं। यहाँ सदा स्थिर सूचित करने के लिए ही बाबा ने सुंदर शब्द भूधर सुता का प्रयोग किया है, भूधर सुता नाम दिया। और शुद्धता दिखाने के लिए देवापगा मस्तके, देवताओं की नदी, अतएव दिव्य कहा। इस प्रकार यहाँ गोस्वामी जी ने दोनों शक्तियों सहित श्री शिव जी का मंगलाचरण किया। पार्वती जी शक्ति ही हैं, गंगा जी भी शिव जी की शक्ति हैं। यथा देहि रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातु, देहि रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातु, दास तुलसी त्रास हरनि भव भामिनी, दास तुलसी त्रास हरनि भव भामिनी। कोई कोई महानुभाव यहाँ यस्यांके और श्री शंकर शब्दों से श्री शिव और श्री पार्वती जी इन दोनों की वंदना भी मानते हैं, दोनों की वंदना एक साथ स्वीकार करते हैं। भाले बाल विधो, बाल विधो अमावस्या के पीछे का नया चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा ललाट पर, भाले बाल विधो, चंद्रमा द्विजराज है। आप सबको पता भी है चंद्रमा अमृत श्रावी भी है। इससे उसे मस्तक का तिलक बनाया भगवान शंकर ने। इससे दीनहीन क्षीण जनों को आश्रय देने वाला बताया गया भगवान शंकर को। स्कंद पुराण के माहेश्वर केदार खंड में लिखा है कि राहु का सिर कटने पर वह राहु चंद्रमा को निगलने को दौड़ा। तब चंद्रमा भाग कर शंकर जी के शरण में गया। उन्होंने यह कहते हुए कि डरो मत, चंद्रमा को जटाजूट में रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभित हैं। गले चगरलम, विष को कंठ में रखा, क्योंकि उदर में जाए तो ताप उत्पन्न करे, उसे बाहर धारण करे तो सबकी मृत्यु करे। अतएव उस अवगुणी को कंठ में छिपा रखा है। इससे जनाया कि बड़े परोपकारी हैं महादेव जी, सदा प्रजा और प्रजापतियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनका दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला करते हैं। पुनः हृदय में इससे न रखा कि हृदय में भगवान शिव के हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। जैसा कि बाबा ने लिखा है, हर हृदय मानस बाल मरालम, हर हृदय मानस बाल मरालम। हृदय में रखने से अपने इष्ट देव को कष्ट पहुँचेगा, कंठ में रखने से सब बातें बन गई। यस्योरसि यस्योरसि यस्य उरसि, यस्य उरसि, जिनके वक्षस्थल या छाती पर व्याल राट सर्पराज शेष जी विराजित हैं। सोयम सह अयम, वही ये, ऐसे वे भगवान शंकर
भूति विभूषण, भस्म ही जिनका आभूषण गहना है। भस्म से विभूषित अर्थात जिनके शरीर पर शमशान की भस्म लगी हुई शोभा पा रही है, शोभा दे रही है। भूति विभूषण, यह कहकर भगवान को पतित पावन भी बताया गया है। बाबा ने बाबा के बारे में कहा है कि भव अंग भूति मशान की, भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। सुरवरः अर्थात देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, देवाधिदेव महादेव, सर्वाधिपः, सबके राजा, सबके स्वामी, सबके पालन करता, सर्वदा सदैव सर्वकाल में, सर्वदा सर्वाधिपः, तीनों कालों में चराचर के अधिरक्षक हैं भगवान शिव। सर्वः इति शब्द कल्प द्रुम में इसका अर्थ यूं लिखा है, सर्वः सृणाति सर्वाः प्रजाः संहरति, सृणाति सर्वाः प्रजाः संहरति, प्रलये संहारयति वा भक्तानां पापानि। सृणाति सर्वाः प्रजाः संहरति, प्रलये संहारयति वा भक्तानां पापानि। अर्थात जो प्रलय में सब प्रजाओं का संहार करता है अथवा भक्तों के पापों का संहार करता है, ऐसे पाप संहारक, ऐसे प्रलय में प्रजाओं का हर प्रकार से हित करने वाले भगवान शिव हैं। सर्वः सब चराचर मात्र आपका ही रूप है। सर्वः सब चराचर, चर अचर सब आपके ही स्वरूप हैं। सब कुछ आप ही हैं। सर्वगतः सर्वव्यापक हैं आप, सबके अंतर्यामी हैं आप। सब कुछ आपके अंदर ही समाया हुआ है। आप शिव, आप शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं। शशिनिभः, शशिनिभः कांति, प्रकाश, चमक, दमक, प्रभा, आभा, चंद्रमा के सदृश आप गौर वर्ण के हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। विद्वानों ने कभी कर्पूर के समान एकदम श्वेत वर्ण का, गौर वर्ण का बताया भगवान शंकर को, और यहाँ बाबा ने कहा आप शशिनिभः, चंद्रमा के सदृश गौर वर्ण के हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, यह भी बाबा ने कहा है। चंद्र में तेजः स्वरूप, जैसा कि कहा गया है, यदादित्यगतं तेजो जगत भाषयते अखिलम। यदा आदित्यगतं तेजो जगत भाषयते अखिलम। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ। हम सब पाते हैं कि अयोध्या और अरण्यकांड के दोनों सोपानों के द्वितीय और तृतीय, जब बाबा ने दोनों सोपानों का प्रारंभ किया है तो दोनों सोपानों के प्रारंभ करने वाले जो पहले श्लोक हैं, दोनों को दोनों शिव जी की वंदना में कहे गए हैं। इस विशेषता से यह स्पष्ट व्यंजना दिखाई पड़ती है कि शिव जी को गुरु मानने के कारण ही कदाचित बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी, बाबा की, महादेव की वंदना किया है। इन दोनों सोपानों में, इन दोनों कांडों में श्री राम जी की वंदना से पूर्व महादेव की वंदना हो गई है। भारतीय भक्तों ने अपने सामने सदा यही सिद्धांत रखा,
भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इसी सिद्धांत के अनुसार बाबा ने शिव जी को न केवल निर्गुण निर्विकार कहा, वरम विष्णु विधि वंद चरणारविंदम भी कहा है। अन्यत्र राम रूपी रुद्र भी कहा गया है। और एक अन्य स्तोत्र में तो हरि और शिव की एकत्र स्तुति भी की गई है, और उस स्तोत्र का नाम ही हरिशंकरी मंत्रावली रखा गया। जिन विशेषणों से शंकर जी की वंदना की गई है, वे सब के सब जितने विशेषण हैं सभी सहेतुक हैं। इन विशेषणों को देकर बाबा श्री शिव जी का विघ्न निवारण में सामर्थ्यवान होना रूप प्रदर्शित किया है। कैसे समर्थ हैं? अनेक सम विषम सुख दुखकारी, भले बुरे, परस्पर विरोधी इत्यादि पदार्थों को अंग में सदैव धारण करते हुए आप ध्यान देंगे, भगवान शिव हमेशा ही अनेक सम विषम सुख और दुखकारी, भले और बुरे, परस्पर विरोधी पदार्थों को अपने अंग में धारण करते हुए हमेशा हमेशा सावधान रहते हैं कि किसी का वेग आप में व्याप्त नहीं होने पाता। हम पाते हैं कि अयोध्या कांड में बहुत सी सम विषम बातें होने वाली हैं, बहुत सी सुख दुख के प्रसंग, अनेक सुख दुख के प्रसंग अयोध्या कांड में ठौर ठौर हैं, जो चित्त को एकदम दहला देने वाले हैं। उदाहरण दिया जाए तो राज्याभिषेक की तैयारी और हुआ वनवास। माता कैकेयी जैसी सहृदय कठोर बन गई, और कठोरता और उनका वरदान उनके वेग के वशीभूत हो जाने से कथा की निर्विघ्न समाप्ति असंभव सी जान पड़ती है। अतः इस प्रकार के विघ्नों से अपने चित्त की रक्षा कराने के लिए विघ्नों के उपस्थित रहते हुए भी उनके बस में न होने वाले और सदा सबका कल्याण करने वाले श्री शिव जी की वंदना इन विशेषणों के साथ की गई है। इस श्लोक में शिव जी के सगुण और निर्गुण, भगवान शिव के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का बहुत ही सुंदर अद्भुत वर्णन किया गया है। यस्यांके भूति विभूषण सुरवर, सगुण स्वरूप है। यस्यांके भूति विभूषण सुरवर, ये सगुण रूप हैं भगवान शिव के। सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः, सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः, ये निर्गुण स्वरूप है भगवान शिव के। पुनः आधे श्लोक में शिव जी के आश्रितों की शोभा कही, और आधे में शिव जी की यह गुप्त भाव साधारणतया दिखाई नहीं पड़ता, पर है ऐसा ही। आधे में भूधर सुता विभाति देवापगा विभाति, भाले बाल विधुर्विभाति, गले गरलम विभाति, उरसी व्यालराट विभाति। श्री पार्वती जी, श्री गंगा जी, बाल विधु, गरल और ब्यालराट, ये सब कौन हैं? सब महादेव के आश्रित ही तो हैं। इस तरह आधे श्लोक में इनका ही वर्णन है, शेष आधे में केवल शिव जी की शोभा है। ऐसा करके भगवान शिव की ऐसी वंदना करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सूचित करते हैं कि इस सोपान में, अयोध्या कांड में, आधे में श्री रामचरित है और आधे में भक्त शिरोमणि श्री भरत जी का चरित कहा गया है। दोहा संख्या 156 तक श्री रामचरित है, और दोहा संख्या 156 से 170 तक जो 14 दोहे हैं इनको छोड़ दीजिए,
तो आगे 170 के बाद 326 तक 156 दोहों में श्री भरत चरित है भैया, भरत का अद्भुत चित्रण है। बीच के 14 दोहे अर्थात 156 के आगे और 170 तक भरतागमन और पितृक्रिया से संबंध रखा गया है। ये 14 दोहे श्लोक के सह शंकरो अयम सर्वदा पाम पात, सह शंकरो अयम सर्वदा माम पात। इन वर्णों में ये 14 दोहे आ गए हैं। सह शंकरो अयम सर्वदा माम पातु। पर्वत जड़ है, उसकी पुत्री बाएं अंग में और देवता चेतन है, उनकी नदी शीश पर शोभित है। यह सम विषम है, इनको हम स्वाभाविक लिए हैं, इनको महादेव जी स्वाभाविक रूप से धारण किए हैं। ये 2 स्त्रियां एक संग महाउत्पात का कारण हैं, सो दोनों को धारण किए हुए भी हमारे महादेव सावधान हैं। चंद्र की शीतलता और गरल की उष्णता नहीं व्यापती, भस्म से त्याग, सुरवर से ऐश्वर्य और सर्वाधिप से पालक, तीनों होते हुए भगवान शिव सावधान हैं। सर्वगतः से अगुणत्व और शशि निभा से सगुणत्व इत्यादि सम विषम बातें यहाँ दिखाई देती हैं। पृथ्वी परोपकारिणी और क्षमा रूपा है, वैसे ही पर्वत भी यथा, बाबा ने लिखा है पर्वतों के बारे में, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत विटप सरिता गिरिधरणी, परहित हे तो सबन कै करनी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हे तो सबन कै करनी, परहित हे तो सबन कै करनी। ये पर्वतराज की कन्या हैं, अतः अवश्य परोपकारिणी होंगी। इन्हीं के द्वारा रामचरित प्रकट हुआ। गंगा जी भगवान के नख से निकलती हैं, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन। अतः शीश पर धारण किया इनको। ऐसे उपासक हैं महादेव जी। अल्प कला वाले चंद्र को प्रतिष्ठा देने के विचार से माथे पर स्थान दिया। ऐसे दीन दयाल हैं हमारे महादेव जी। इस विचार से भी कि अग्नि नेत्र के तेज से उपासकों को कष्ट न पहुंचे, वहीं चंद्रमा को स्थान दिया। कंठ में विष धरकर संसार भर का उपकार किया। हृदय पर सर्पराज को धारण कर भजन निष्ठता दिखाई। सर्पराज को निरंतर हरियस गान में तत्पर जान सदा हृदय से लगाए रहते हैं। पुनः विष और सर्प से सामर्थ्य बताया गया। भगवान शंकर की सामर्थ्य कैसी है। श्री शंकर अर्थात श्री और शंक कल्याण के करने वाले हैं। श्री लक्ष्मी और संग कल्याण के करने वाले हैं हमारे महादेव जी। महात्माओं के समीप भले और बुरे दोनों का निर्वाह हो जाता है। जैसे श्री शिव जी के समीप पार्वती जी और गंगा जी, अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो 2 सौतों का, चंद्रमा और सर्प किंवा अमृत और विष का, भस्म और ऐश्वर्य का, संहार और कल्याण का, इत्यादि इत्यादि भगवान शंकर के पास सदा बने रहते हैं। इसी भाव का एक दोहा बहुत ही सुंदर है। धनुष बाण धारे लखत, दीन ही हो तो उछाह। धनुष बाण धारे लखत, दीन ही हो तो उछाह। टेढ़े सुधे सबन को, टेढ़े सुधे सबन को, है हरि हाथ निवाह, है हरि हाथ निवाह। धनुष बाण धारे लखत, दीन ही होत उछाह। टेढ़े सुधे सबन को, है हरि हाथ निवाह। अब हम इस श्लोक की बात करें
तो यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद का है। इस छंद में, इस वृत्त में मंगल करके बाबा हम सबको यह बताते हैं कि समस्त विघ्नों के उद्वेग से रक्षा करने में भगवान शिव का पराक्रम शार्दूल सिंह की तरह है। एक पंछी को भी शार्दूल कहते हैं जो हाथी तक को अपने पंजे में दबा लेता है। तो इस प्रकार भगवान शिव का स्वरूप उस शार्दूल की तरह है, सिंह की तरह है, या ये कहें उस पंछी की तरह है जो हाथी तक को पंजे में दबा लेता है। इसके शान ताकत है महादेव में। आप मेरी रक्षा करें ऐसे महादेव, पातु माम ऐसे महादेव, हम सबकी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हम सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय हनुमान।